सब्जेक्ट्स थी करके। एक सवाल मेरे मतलब दिमाग में आता है सर। जैसे आपने इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किया, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, जर्मनी भी गए। उसके बाद आपको तो शायद आईआईटी से ऑफर आया होगा, एनआईटी से भी ऑफर आया होगा, लेकिन आप मतलब बीबीसी में आके असिस्टेंट प्रोफेसर की रहे मतलब कि आपको तो एनआईटी आईआईटी से या फिर और भी मल्टीनेशनल कंपनी से भी ऑफर आया होगा। और सर एजुकेशन से साइड अपार्ट हमको पता चला है कि सर आपका एकदम स्कूल लाइफ से लव स्टोरी है सर। स्कूल लाइफ से मैम जो थे है अभी वो आपको स्कूल लाइफ में ही मिल गए थे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉय अब्दुल वाहिद और आज हम जो कि एक नया चीजें स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम जो कि अलग अलग गेस्ट को बुलाएंगे और उनके लाइफ स्टोरीज के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ है मेडलसन रोहमान सर। थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए सर। तो सर थैंक यू वाहिद बुलाने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। सर ने अपना जो कि बीटेक एईसी से किया है, उसके बाद सर ने अपना मास्टर्स आईआईटी दिल्ली से किया है, उसके बाद पीएचडी सर ने आईआईटी रुड़की से किया है एंड सर का बहुत सारा एक्सपीरियंस है। सर जर्मनी से अपना जो कि रिसर्च वगैरह किया है, तो हमको जो कि बहुत चीजें जानने को मिलेगा। तो सर स्टार्टिंग से बताइए सर, आपका चाइल्डहुड के बारे में आपको क्या याद है सर? देखिए वाहिद, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ही मतलब शुक्रिगुजार हूँ, आपने इस तरह से इनिशिएटिव लिया, क्योंकि हम कहीं न कहीं ऐसे सोच रहे थे कि हमारे जो स्कूल के स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट छोटी छोटी चीज़ों से मतलब कुछ सीखे, कुछ समझे, तकलीफ कैसे होती है, कठिनाई कैसे होती है। तो आपके चैनल मिले, आपके व्यूअर मिले, मतलब ये बेस्ट विशेस रहे, तो ऑल द बेस्ट टू यू। तो आपका जो सवाल पे आते हैं, आपने मेरे से कहा कि बचपन की मुझे ऐसी कौन सी बातें याद है कि याद जो है यादें मतलब है जो याद है। तो टेक्निकली इतनी तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ ये याद है कि मैंने अपना स्कूलिंग एक गांव के स्कूल से किए थे, जो कि आपका जो आजकल के आंगनबाड़ी कहते हैं। ठीक है, एक चीज बता दो सर, डीफू से है, कार्बी से है। जी जी जी, तो वही था कि कुछ था, स्कूल वगैरह में गए थे तो हमें कुछ खाने के लिए चने वगैरह दिए थे, वो मुझे याद है। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। इसके बाद डायरेक्ट मैं टीफू पे आ गया, अपना मान कलोड़ा इंग्लिश स्कूल के नाम पे थोड़ा सा 10 किया। इसके बाद टीफू गवर्नमेंट कॉलेज है, जो कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है। अपना जो असम में 2 ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे, जो कि हमारा एक थे। तो वहाँ से अपनी 12वीं साइंस में कर दी। इसके बाद लोगों को लगा कि यार बेटा है तो डॉक्टर बनेगा, तो इंजीनियर बनेगा। तो मेरे अंकल है वो, जो कि ऑलरेडी एक इंजीनियरिंग करते थे, जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज। उस समय सिर्फ 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, एसी और जेएसी। फिर क्या हुआ कि फिर मैं हमको जोरहाट गए, टिकट विकेट कटवा के अपने आप ही बस से फिर लेके आ गया। पता नहीं था कैसे करा, चलो ठीक है इंजीनियरिंग कर लेते हैं। फिर एग्जाम वगैरह होता है, वो ये वो एसी में हमारा नंबर लग गया, तो एसी का अपना जर्नी किया। वही मुझे अपना बचपन मतलब उतना जवानी लगता है नहीं। तो सर एईसी में से आपने बीटेक किया है, तो उस टाइम पे तो एईसी सर असम का एक टॉप कॉलेज था, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में तो एक टॉप कॉलेज ही था। लेकिन वहां से सर आपने सर आईआईटी दिल्ली से मास्टर्स किया। जैसे कि मैंने रिसर्च किया आपके बारे में, तो मुझे पता चला कि आपने आईआईटी दिल्ली से मास्टर्स किया। तो सर एक एईसी, एक टायर 2 कॉलेज, ऐसा कॉलेज से आईआईटी के बारे में सोचना सर, या आईआईटी तक पहुंचना सर, मतलब आपने मतलब कब सोचा कि मुझे आईआईटी जाना है, या लाइक बीटेक जब कर रहे थे कब ऐसा सोचा सर? देखिए ऐसा था कि मैं वैसे जैसे एक छोटा सा गांव से हूँ, बिल्कुल तो बहुत बड़े हो गया। मैं तो बिल्कुल से भी नहीं खोलिया वो देख रहा था, तो बिल्कुल तो बहुत बाद में आया है। तो जो आईआईटी करके एक इंस्टीट्यूशन सुना है, मतलब तो किस तरह से जाना है, किस तरह से तैयारी करना है, इसकी क्लूलेस थी। वैसे मेरे पापा भी थे, पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन वो अपने लिए मतलब सेक्शन में एक छोटा सा सरकारी नौकरी कर ली, तो उतना में मतलब हैप्पी फैमिली टाइप का, बड़े बड़े वो नहीं, और कुछ भी नहीं कर रहे थे कि ऐसे भी होता है। जब मैं गुवाहाटी में आया, जो कि गांव से डायरेक्ट गुवाहाटी में आया, तो मुझे थोड़ा सा चेंज मिला, कल्चरल चेंज भी कह सकते हैं। इसके बाद लोग आईआईटी की बात करने लग गए। आपने मतलब बीटेक में आपको पता चला आईआईटी के बारे में? मतलब नहीं, इधर में आपका जो जब इंजीनियरिंग की तैयारी किया था, मतलब कि तैयारी वाले से कोचिंग कुछ नहीं किया, ठीक है, खुद के सेल्फ स्टडी था। तो जब वो एग्जाम देने के बाद तो होती कि आईआईटी रुड़की के उस समय अलग से एग्जाम होते थे, उसमें आईआईटी रुड़की नहीं थे, यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की के नाम से था। तो ठीक है, तो वो मेरे को इतना ही पता था, मेरे को बाकी आईआईटी को कुछ पता ही नहीं, जैसे आईआईटी ये वो पता ही नहीं था। जब असम इंजीनियरिंग कॉलेज में आए तो लोग मतलब क्या होता है कि उस समय है भाई साहब
क्या होता है कि आईआईटी और एसी की जो लड़ाई होते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो वो पता चला कि भाई साहब ये इस तरह से होते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, मेरे अपने 4 साल तो जैसे आप लोग हर कोई गुजारते हैं वही मेरे भी इंजीनियरिंग 4 साल गुजारने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि चलो यार एक तो ट्राई मारते हैं, एक बार तो देखते हैं कि आईआईटी होते हैं। फिर आईआईटी वाले मेरे को सीरियसली मेरे सोचने लग गया। ठीक है, तो मैं आईआईटी गया ही नहीं था टेक्निकली, बाहर से भी नहीं गया था, अंदर कहीं से गया नहीं था। मैंने सोचने लगा सीरियसली आईआईटी। तो वही था जो एक की पॉइंट की जो ये आईआईटी वाले एसी वाले को मतलब समझ रहे ना। हाँ, तो कुछ थोड़ा सा मतलब कि हम भाई साहब वो है, तो वो थोड़ा सा वो मैं देखना चाहता कि वो भाई साहब वो क्या है। हाँ, आईआईटी क्या चीज है भाई साहब जो एसी को हम लोगों को मतलब इस तरह। तो मैंने वही पे मतलब अपना समझ लो कि बोरिया बिस्तर साइड में बांध दिया कि मुझे जाना है आईआईटी। अब मुझे पता नहीं था कौन सा आईआईटी, लेकिन तब तक मुझे पता चलता है कि भैया सब 5-6 आईआईटी है यहाँ पे, ठीक है, हिंदुस्तान में। तो ये था मेरा मतलब, तब मेरे सोच ध्यान दिया। तो आपने आईआईटी दिल्ली क्यों चूज किया? उस टाइम पे आईआईटी गुवाहाटी भी था, उसके बाद और भी था, आप आईआईटी गुवाहाटी भी जा सकते थे, तो आपने आईआईटी दिल्ली को ही क्यों चुना मास्टर्स के लिए? बहुत इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है। ऐसा हुआ हमारे साथ जब हमने का फॉर्म फिलअप, उस समय जैसे आप लोगों का टाइम नहीं, जिस तरह से सारा चीज आपके फिंगर टिप्स में जा रहे थे, उस समय हमारा वो नहीं था, बाकायदा हार्ड कॉपी फॉर्म फिलअप करके भेजना था। वो खड़गपुर था हमारे उस टाइम में जो कंडक्टिंग इंस्टीट्यूशन था इंस्टीट्यूशन। तो जब आया तो क्या हुआ कि दिल्ली बीइंग कैपिटल, दिल्ली में हर चीज है, ठीक है। तो मेरे पास ये ऐसा था कि मेरे जब स्कोर वगैरह आ गया, सारा आ गया, मेरे स्कोर भी ठीक ठाक थे, ऑल इंडिया रैंक ठीक ठाक ही है। तो हाँ गेट था, तो कि फिर मैंने सोचा कि चलो भाई साहब एक काम करते हैं, दिल्ली को अप्रोच करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसके बाद जैसे कि हर लड़के का एक डर रहता है, आईआईटी दिल्ली में नहीं मिला तो क्या होगा, ठीक है। हम बहुत लोगों को आता है, पता नहीं मेरे को कहीं ना कहीं एक एनर्जी वाइफ था, ठीक है, इतना स्कोर है ये है। बाकी तो इंटरव्यू होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि आईटी क्लब ने गेट कर दिया तो आपको मिल गया, ऐसा नहीं होता है, बाकायदा अपना सिलेक्शन सिस्टम रहता है वहां पे। तो क्या हुआ कि मैंने वो अप्लाई किया फिर, लेकिन एक अल्टरनेटिव प्लान भी कहते हैं हम सब, प्लान भी बैकअप। तो मेरा इतना प्लान भी बैकअप, लेकिन मैं सोचा कि इन केस कुछ भी हो सकता है 19-20, मैंने गुवाहाटी भी डाल के रखा था, नजदीक में गुवाहाटी भी डाल के रखा। लेकिन मैंने क्या मैं आईआईटी दिल्ली गया, इंटरव्यू दिया, वहां पे माहौल वगैरह देखा, वहां के लोगों से मिला, तो हम सोच रहे भाई हम तो कहाँ पे हैं। लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी जो पुश करके मेरे को वहां पे रोल नंबर जो शाम को आ जाता है लिस्ट, मतलब कौन कौन सेलेक्टेड है, उसी दिन इंटरव्यू में दिया, उसी दिन सब कुछ किया, डिटेल वगैरह सब कुछ हुआ, वाइवा वगैरह हुआ, तो इंटरव्यू बेसिकली कि किसी को लेना। तो मेरे लिस्ट में मैंने अप्लाई भी उसी ब्रांच पे किया था। ऐसा होता है ना, लोग और अल्टरनेटिव अप्लाई करती है, वो अप्लाई को नहीं भाई, एनवायरनमेंट सिंपल सा फंडा है, फिलोसफी मेरे दिमाग में इंजेक्ट किया गया। और सर एजुकेशन से साइड है, बट हमको पता चला है कि सर आपका एकदम स्कूल लाइफ से लव स्टोरी है सर। स्कूल लाइफ से मैम जो थे है अभी, वो आपको स्कूल लाइफ में मिल गए थे, वो थोड़ा बताइए सर। ऐसा है कि देखो, बचपन में एक जो उम्र होती है, एक उम्र था किसी की उम्र में आता है, तो एक तरह का हम लोग क्या होता है कि पेरेंट्स से थोड़ा सा, फैमिली थोड़ा सा अलग, हम बाहर में एक रिश्ते ढूंढते हैं, चाहे वो दोस्त के नाम पे हो या कुछ और हो, कुछ भी हो, मतलब एक नया जो अलग अपना फैमिली से बाहर। तो क्या हुआ कि ग्रेस जो है मेरी मतलब जो गांव कहते हैं ना, तो दूसरे गांव का, ठीक है, क्योंकि पापा आर्मी में, इंडियन आर्मी में, तो बाद में तो हम लोग खेलने जाते थे, ठीक है। तो फील होता था जैसे कि आजकल वो तो कल्चर ही खत्म हो गया, शाम में जाके फील्ड में खेलते थे ना, शाम हुआ फील्ड में खेलने, हाँ फील्ड में खेलने जाते थे। तो हम लोग वो खेलने जाते, वो लोग भी खेलने जाते, बच्चों ने छोड़े थे। तो मैं इसको बड़ा धमकी उमकी मारता, भाई तुम लोग छोड़, हम लोग खेलेगा क्रिकेट। उस टाइम पे लड़का लड़की का बहुत वो था कि लड़का लोग खेलेगा कि लड़की लोग, हाँ जाओ भाई तुम नहीं, हम लोग खेलना है। तो इस तरह से हम लोग का मतलब एक साथ में खेलते थे, इस तरह से जो दोस्ती है। तुम जैसे मेरे जो स्कूली लास्ट कह सकते हो, स्कूलिंग लास्ट में मेरे पहचान हुई है, छोटे छोटे हम लोग उस समय। तो वो 12 तक गया, दोस्ती गया, दोस्ती गया, दोस्ती मतलब फोन भी बात करते हैं, दोस्ती तो कभी भी मतलब मिलते हैं जुलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग प्यार करके इस तरह में पता नहीं है, ये इजहार भी नहीं किया प्यार है वो है, लेकिन दोस्ती है पक्का मतलब। तो मुझे कुछ समझती है, मेरे साथ से कुछ समझता हूँ, तो अंडरस्टैंडिंग है, एक रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। चाहे कैसे भी हो, तुम उसे कुछ एक्सपेक्ट डिमांड कुछ ना करो, अब वो ऑटोमेटिकली आपको समझती है या आपको समझता है। तो आप उस रिश्ते को ना मेरे ख्याल से नर्चर करने की जरूरत है,
ये बहुत बड़ी चीज़ है। पता नहीं हमें कैसे लगा और हिस्ट्री को मतलब नर्चर किया। इसके बाद मेरे को 4 साल तक डिग्री करने के लिए आ गया, ठीक है। इसके बाद 2 साल फिर डिग्री करने चला गया, लेकिन बकायदा मेरी जो है ना, ऐसा नहीं कि अंडर ग्रेजुएट के बाद मैं ऐसे बैठा। अंडर ग्रेजुएट मेरे को प्लेसमेंट है, जॉब है मेरे हाथ में। एमटेक के बाद ही मेरे पास जॉब है जाके, जो मैंने आपको बताया या याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कहीं जिक्र किया होगा, मेरे फ्रांस की कंपनी लेके मॉन्सूस, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा कि मेरी पोस्टिंग वगैरह हुई गुड़गांव की है, ठीक है। फिर भी मैंने मतलब उनसे एक चीज कहा था, आपको कहना पड़ता है कि मैं अभी हायर स्टडी करने जा रहा हूँ, क्या करूँ, हायर स्टडी करूँ कि जॉब, उनको बता। तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि भाई आपने जिंदगी जी लो, जिंदगी तुम्हारी है, जॉब करने का मन कर लो, मैं तुम्हारा साथ हूँ, हमारी दोस्ती रहेगी, हो जाएगा, हमारा रिलेशनशिप रहेगा। तो वो ही कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन है। गेट भी इसलिए मैंने क्लियर किया, देखा जाए तो टेक्निकली 2 साल बाहर गया पढ़ने के लिए दिल्ली, वो इधर वो दिल्ली। आजकल का जमाना नहीं है कि आपने व्हाट्सएप फोन करता है, ऐसा कुछ नहीं उस है, टाइम तो कांटेक्ट कुछ भी नहीं है। आपका फोन आ गया तो चिल्ला के बोलेगा मैंने सर आपका फोन आया है हॉस्टल में, समझेगा ना। वो जमाने का बात था, हम भी उस तरह से शेड्यूल करते थे कि हम आपसे कब बात करेंगे। तो बेसिकली क्या, ट्रस्ट, ट्रस्ट के ऊपर था हमारा यस, सारा। पूरा ट्रस्ट के ऊपर था। तो ये निकल गया। इसके बाद मैं फिर एमटेक खत्म हो गई, स्टिल मेरा गर्लफ्रेंड। इसके बाद क्या हो गया, पीएचडी भी वही सेम सबमिशन किया। मेरे को पीएचडी, देखो मेरे पास जॉब है, जॉब करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार पीएचडी करना है। पीएचडी करने क्यों करना, वो अलग कहानी है, ठीक है ना। फिर कोई बात करेगी या फिर अभी बात बात नहीं, लेकिन पहले ऐसा हो गया कि मैं क्या करना है बताइए। तो फिर उन्होंने यही कहा कि वही वाला डायलॉग, आपकी जिंदगी में मैं आपके साथ हूँ। तो भाई साहब मैंने वो जॉब नहीं ली, बस पीएचडी पे लग गया। ऐसा नहीं कि मेरा नाम पे डॉक्टर लगाना वो ना, कि पढ़ना अच्छा लगता है, रिसर्च करना अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ मतलब सोचना अच्छा लगता है। तो इस वजह से ना, तो अब लास्ट में मैंने 2012 में शादी से, मेरा जो बचपन का दोस्त है, प्यार कह लो, ठीक है ना। तो 12 में शादी कर ली, मार्च के महीना है। सर हमको एक चीज बता सर, आपने सर जर्मनी में रिसर्च किया सर, आप यूरोपियन यूनियन में साइंटिस्ट भी थे सर, तो आप सर जर्मनी को और इंडिया को दोनों को देखा है अपने अच्छे से सर, तो आपका क्या ओपिनियन है सर, इंडिया जहाँ पे हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं सर अभी, और जर्मनी का इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं, या जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम पकड़ लीजिए, तो इसमें मतलब क्या अंतर दिखाई दिया आपको सर, मतलब किस चीज का डिफरेंस मिला? जी 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 भाई, आई थिंक दिस इज वेरी क्रूशियल क्वेश्चन। शायद कुछ लोग मुझे गाली भी दे सकता है, ठीक है, कुछ लोग शायद अप्रिशिएट भी कर सकते हैं इस बात को लेके। जैसे जैसे कि देखो, अपना अपना एजुकेशन सिस्टम है, जर्मनी का अलग एजुकेशन सिस्टम है, इंडिया का अलग एजुकेशन सिस्टम है। अगर हम दोनों को तोलेंगे तो मेरा ख्याल से ये भी अनबायस तरह से अगर हम प्रेजेंट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा कि हम इन दो दो एक अलग एज को एक जगह पे जोड़ना जाए। लेकिन अगर हाँ इस तरह से कहते हैं कि आपने क्या अलग देखा है और किस तरह से वो लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, तो इस विषय में मैं ऐसे बात करना चाहूंगा। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है ना, प्रैक्टिकल अप्रोच है। हमारा ये एजुकेशन सिस्टम कैसा है, थियोरेटिकल अप्रोच है। तो इसलिए वहाँ के जो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, जो डिसिप्लिन होता है ना, ये सिंसियरिटी। अगर किसी ने आपको बोल दिया कि आपको 5 बजे ये काम करना है, स्टडी भी करना है, प्रोजेक्ट एक करना है, तो भाई साहब मैं बता रहा हूँ 5 बजे वो जगह पे पहुंच जाते हैं। तो इंडिया में, हाँ आपने सही कहा, इंडिया में क्या होता है कि 5 बजे तो वो अपना घर से 5 बजे स्टार्ट करेगा, हाँ ठीक है नहीं? 5 बजे निकलेगा और हाँ। धीरे धीरे पहुंचेंगे, हाँ। क्योंकि जो बंदा आने वाला है, अब जिसने बुलाया है उसको लगता है कि यार थोड़ा देर से नहीं तो वो भी आता होगा, मैं भी धीरे धीरे आता हूँ, तो करके 5:30 6। यस, वही है। तो एक तो वही हो गया कि जो पंक्चुअलिटी है ना, सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, हम यहाँ थोड़ा सा मिस कर रहे हैं एजुकेशन में, मिस नहीं कर रहे। एक सवाल मेरे मतलब दिमाग में आता है सर, जैसे आपने इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किया, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, जर्मनी भी गए, उसके बाद आपको तो शायद आईआईटी से ऑफर आया होगा, एनआईटी से भी ऑफर आया होगा, लेकिन आप मतलब बीबीसी में आके असिस्टेंट प्रोफेसर की रहे, मतलब कि आपको तो एनआईटी आईआईटी से या फिर और भी मल्टीनेशनल कंपनी से भी ऑफर आया होगा, या फिर आईआईटी में जैसे हम लोगों को पता है कि 90-95% प्लेसमेंट होता ही है, तो आपने बीबीसी को क्यों चूज किया और एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों चूज किया? आप तो इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं।
हाँ वाहिद, ये क्या कहते हैं ना, इसमें एक इमोशन जुड़ा हुआ है इस सवाल का जवाब है। ऐसा हुआ 2008 के अराउंड एक ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज किया था वाटर एशिया करके मुंबई में। तो क्योंकि मेरी मास्टर प्रोग्राम जो है ना, मेरी मास्टर प्रोग्राम में प्रोजेक्ट तो एक साल के होते हैं, जैसे जनरली हर जगह होते हैं, हर जगह वही एक साल के। वो प्रोजेक्ट मेरा यूरोपियन यूनियन फंडेड है, यानी कि मेरी प्रोजेक्ट में जब जिस पे काम करता हूँ उसमें यूरोपियन यूनियन के सारे इनपुट है, प्लस एमएचआर, यानी कि मेरे को स्कॉलरशिप डबल मिलता था। उस समय 5,000 मिलता था, सबको 5,000 मिलता था, मेरे हाथ से 3,000। तो उस प्रोजेक्ट, जो मेरे प्रोफेसर है, मेरे गुरु है उस प्रोजेक्ट में, गाइड है प्रोफेसर है, तो उनके कोलैबोरेशन में बहुत सारे यूज है। उस कोलैबोरेशन में जॉइंट प्रोजेक्ट में मैं एक छोटा सा कंपोनेंट। तो उसमें क्या हुआ कि जो ट्रेड फेयर है उसमें हमें यूरोपियन यूनियन की तरफ से, जो कि और एक हमारे बाद में हमारे दोस्त भाई बन गया है, डॉक्टर कोरेलेसन, मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने ही मेरे को उस जगह की जो है ना एक इंडक्शन कराया गया, देखा जाए तो। उन्होंने कहा कि मेडिसन, क्या तुम वो ट्रेड फेयर पे जर्मनी की तरफ से रिप्रेजेंट करोगे? तो मैंने बोला यार ये तो अच्छी बात है, मैंने कभी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस तो लिया नहीं। वो आगे को हुआ, तो मैंने बोला चलो डन। पता नहीं कहीं ना कहीं एक एनर्जी बोल रहे थे ना वो, कहीं ना कहीं चल डन सर। तो मैं वो बाकायदा उस ट्रेड फेयर में अटेंड किया, जाके अपने एक स्टोर लगा हुआ है, वो 4x4 का एक स्टोर है, वहाँ पे अपना जो मेटल वगैरह जो बैकअप मेटल वगैरह रखा हुआ है। जो विजिटर है, जैसे विजिटर का मैं आपको मेरे बताता हूँ ऐसा कैसे। टॉप ब्यूरो पे टॉप जो सीईओ होता है ना, मैनेजर, वो सब नॉर्मल डिलीवरी वाला, नॉर्मल सप्लाई वाला, एंटरप्राइज सारा है उसमें। अब समझो वो एक एक करके स्टोर में आते हैं, विजिट करके पूछते हैं। तो मेरे वहां पे एक दो लोग जो बड़े बड़े टॉप कह लो, ठीक है ना, मैनेजमेंट लोग कंपनी से, टॉप लोग कह लो, समझ लो, उनमें से मुझे शक्ल तो याद नहीं, नाम भी याद नहीं, कौन सा एजेंसी है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था। तो जब उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा, ठीक है ना, बाकी लोग सारे बुजुर्ग बुजुर्ग रहते हैं, जैसे कि मान लो वीओडे वाटर का स्टोर पे जाओगे, आपको मिलेगा टॉप कॉर्पोरेट ऑफिसर, पूरा कोट बोर्ड लगा के, लोग समझ में आ गया ना, तो बड़े बड़े लोग हैं। जैसे कि आपका डीआरडीओ के स्टोर पे जाओगे तो जाएगा डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर है, लोग रहता है। इस स्टोर में देखा है कि मैं एक पतला सा लड़का, उसे बहुत पतला सा है, ठीक है, तो पतला सा लड़का है ये। तो मेरे से इंट्रैक्शन किया, मैं बढ़िया इसका हो जाता था, मैंने सारा एक्सप्लेन किया, वो इम्प्रेस भी हो गया। फिर मैंने कहा मैं तुम कहाँ से, आप कहाँ से बता रहे हैं, मेरा नहीं था। तो मैंने कहा अपनी जगह का नाम, तो जगह को नहीं जानते, ऐसा नहीं जानते हैं, इसको किसी को पता ही नहीं है। शॉक, असम इंजीनियरिंग कॉलेज को किसी को पता ही नहीं है। शॉक, समझ रहे हैं ना। हम ये नहीं कर रहे कि हमें आप भी तो बहुत वो हो गया, लेकिन 2008 7-8 की बात है ये। असम, पता नहीं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, वो समझ रहे हैं कि हम मतलब थोड़ा एलियनेटेड है, कोई कनेक्ट नहीं, इंटरनेट से कोई कनेक्ट, हम इंटरनेट, और समझ में आ गया ना। तो वहां पे मेरे को थोड़ा सा ये लगे वही है सिल्वर जो पीएचडी करने की, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो टॉप मैनेजमेंट लेवल, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट लोग, फॉरेन कंट्री के जो कंपनीज होते हैं ना, उसमें डॉक्टर लगा रहता है, वो तो डॉक्टर है, बट डॉक्टर होने के बाद ये पता नहीं कि भाई असम लोग अब चावल खाते हैं, ये क्या बात हो गया। असम में एजुकेशन, असम इंजीनियरिंग कॉलेज है, पता ही नहीं है। ये है मेरा। अभी आपका सवाल था कि आपने विदेशों को इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों सेलेक्ट किया होगा, या क्यों चूज किया होगा, इन स्पाइट ऑफ अदर ऑफर्स, ठीक है ना। आपको जस्ट फॉर योर काइंड ऑफ एक क्या कहते हैं ना, जो एक कन्वर्शन के लिए मैं बता देता हूँ, विनेश्वर ब्रह्म इंजीनियरिंग कॉलेज ही आना है, ये मेरा डेस्टिनी है, ये मैंने चूज नहीं किया। आसाम आना है, ये मैंने चूज किया, जो कि मेरा डेस्टिनी के साथ मैच हो गया। अभी ऐसा था कि मेरे को ये जब हुई थी 14 के करीब का बात है, आप लोगों के घर में आया, तो उससे पहले मैंने रिसर्च भी नहीं किया कि असम में कौन कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज है, क्या है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं यहाँ से पढ़ के गया तो दो ही है, तो दो ही होगा। सारे मेरे दोस्त लोग उस समय 12, 13, 14 उस टाइम में, क्योंकि सब लोग लास्ट लास्ट ईयर में अप्लाई करते हैं जॉब पे, देवी आप विदेश से आप हुआ था उस समय, ठीक है, सब लोग अप्लाई करना शुरू कर दिया। कोई एनआईटी में अप्लाई कर रहा है, कोई इसमें अप्लाई कर रहा है, कोई जॉब में बैठ रहा है, ठीक है, इस तरह से इंटरव्यू में बैठ रहा है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मेरे दोस्तों को बोलते होता तो मैं कर रहा था, छोड़ यार मेरे को करना है। तब पता नहीं कैसे एपीएससी वालों ने फोन कर दिया,
ठीक है ना, नोटिफिकेशन निकाल दिया। हाँ, तो नोटिफिकेशन निकाल दिया, मैंने अप्लाई कर दिया। असम में मेरा आना था, क्योंकि असम नहीं जानते हैं, मेरे ट्रेनिंग जर्मनी से है, मेरे ट्रेनिंग कंट्री के टॉप इंस्टीट्यूशन से है, तो उनसे ट्रेनिंग कहाँ जाए, कहीं ना कहीं यूज होगा ना भाई साहब। मैं सोच रहा असम में क्यों यूज ना करूँ। असम को रिप्रेजेंट करते हैं। असम बिल्कुल असम में ही करते हैं, लेकिन बीबीसी में आना है मेरे को पता नहीं था। बाद में पता चला कि बीबीसी में आना है, आके देखा थोड़ा सा बुरा लगा कि इतना पढ़ने के बाद तुम्हारा दोस्त एनआईटी आईआईटी बीबीसी, बीबीसी में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, तो ये सब में है। तो हम आ गए बीबीसी में, चक्कर लगा। हमारे साथ एक दोस्त भी थे, चले कर वो चले गए, हम भी जाओ जैसा लग रहा। बाद में देखा, बच्चों लोगों को देखा, स्टूडेंट लोगों को देखा, पता चला यार स्टूडेंट तो असम से आ रहा है, प्रतिभा भी है, हुनर भी है, एक रास्ता निकलना चाहिए, तो यही बन जाती है। मतलब सर कि आपके स्टोरी से, हाँ, जैसे आपका जो स्टोरी है वहां से मतलब क्या सीख सकते हैं, एक शॉर्ट में बताएंगे तो। अच्छा, अगर ऐसे है तो मैं ये कहूँगा, अगर मेरी लाइफ को देखा जाए ना, सिंपल से अपनी क्या है, बैठ के रहो, हो जाएगा, सुनना है कि ना, मतलब जो है पेशेंस। चलते रहो, हो जाएगा, वो है चलते रहो, हो जाएगा। और सर अभी एक और चीज सर मुझे पता चला था कि आप मतलब यहाँ पे प्रोफेसर के अलावा भी सर आप कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हैं सर, तो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा बताइए। ये जो मतलब जर्नी है एकेडमिक्स के साथ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जर्नी है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स करना जरूरी है, किसलिए जरूरी बता रहा स्टूडेंट को प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपोजर देने के लिए। और मैंने ये बताया था ना, एजुकेशन सिस्टम, इस एजुकेशन सिस्टम में इसकी बहुत कमी है, सेफ्टी के सारे। तो पता नहीं कहीं ना कहीं जो एनर्जी बोलते रहते हो ना, एनर्जी इज सो ब्लेस्ड और सो डिवाइन विल बी इट गॉट ऑटोमेटिकली यू नो फेवरेबल। तो ऐसा है कि जब मैं वहां से आ गया, जर्मनी से वहां आ गया, क्योंकि नेटवर्क तो बन गया, ठीक है, गुरु बन गया, मैंने गाइडेड जर्मनी से है, तो ठीक, तो एक बन गया वो नेटवर्क। तो यहाँ आने के बाद मैंने सोचा कि भाई साहब मेरे जो ट्रेनिंग के फील्ड अप्लाई करते हैं, तो पहला मेरा जो प्रोजेक्ट है ना, वो स्टेट के डीएसटी फंडेड है, एक छोटा प्रोजेक्ट आरडीए के ऊपर, क्योंकि मैं जिसमें काम करता था, आरडीए मतलब नदी तट स्टोरेज से जो वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम टू नेचुरल प्रोसेस, अब कुछ नहीं करना है। और नेचुरल प्रोसेस मतलब जो काफी हमारे ऑडियंस से जो मतलब जनरल से है तो सिंपल रखते हैं सर कि नेचुरल प्रोसेस से जो पानी क्लीन हो जाएगा सर। ठीक, अच्छा, ऐसे समझते हैं हम लोग, पानी को क्लीन करने या ट्रीट करने के लिए आपने कहीं देखा तो होगा, हाँ, क्या होता है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, हाँ क्या हो रहा है उसे लेना देना, लेकिन बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हाँ, हैं, structure। इसके बाद वो ट्रीट होके आपके टेप में आते हैं, हाँ, सप्लाई में आपके टेप में आते हैं। तो जो मेरी कॉन्सेप्ट है या फिर जो मेरे रिसर्च है, ऐसा है कि आपको एक बड़े स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। जो नदी का बैंक है, बैंक होता है ना नदी के दोनों साइड में, तो अगर नदी का बैंक हाइड्रोलिकली कनेक्टेड होगा नदी का वाटर से, तो क्या होगा कि ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द वाटर, ये सारे जो गंदगी है पानी में ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। क्यों क्लीन हो जाएगा? क्योंकि तो नेचुरल प्रोसेस एक फंडा है, फिलोसफी है कि वो डीके होगा ही होगा, हर दिन खत्म होगा ना, हर चीज खत्म होगा। अब चाहे पैसा का नोट ही देखो रखते रहो, बाहर में ऐसे रख दो, अब ब्रेड रख दो, सबसे क्विक क्लीनर देखना चाहिए, ब्रेड निकाल के बाहर रख दो, 2 दिन के बाद ब्रेड ब्रेड खत्म हो जाएगा, सड़ के हर चीज खत्म हो गई इतने टाइम में, तो फिर वो हार्मलेस हो जाएगा। तो वही चीज है, जो सारा चीज जो भी रिवर में या नदी पे या लेक पे जो भी कंटामिनेशन रहेगा, वो एक टाइम में वो खत्म हो जाएगा। वो टाइम क्या है, यही मेरी रिसर्च है। और इस तरह से कौन कौन सा चीज खत्म हो सकता है, और बिना जो एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी ना लगा के आपको पानी को प्योर करना, क्लीन करना, ये है मेरा उसमें। तो इसी रिसर्च को कंटिन्यू करते करते आज भी हमारे पास मतलब वही है, मतलब पीएमडीएफ फंडेड प्रोजेक्ट है, जिससे मेरे बच्चे लोग दो ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर चुके हैं, 2 बैच ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें जो प्रैक्टिकल वर्क पे, प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग पे। अभी मेरे पास एक इथोपिया से है, वो भी इस तरह से रिसर्च कर रहे हैं, और अभी जो जर्मनी से आने वाला है, मोटा मोटा 8 जर्मन को मैं ट्रेन दे चुका हूँ इस टॉपिक के ऊपर। जो स्टूडेंट आते हैं बाकायदा मेरे अंदर में जो रिसर्च करते हैं अलग अलग जगह पे,
इंडिया में, असम में, तो अभी आने वाला है, कुछ दिन के बाद वो भी आ जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू माहिर, हमें बहुत मजा आया आपसे कन्वर्सेशन करके। और सर आगे भी हम ऐसे अच्छी अच्छी जो स्टोरीज वगैरह लेके आएंगे, तो होप यू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट योर फेवरेट पार्ट जो आपको अच्छा लगा है। और कोई टॉपिक अगर आपको चाहिए, साथ से भी जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम आगे ऐसे लाते रहेंगे। बिल्कुल हम कंटिन्यू करेंगे। और मतलब ये है कि अभी रिसर्च को भी हम एक, मतलब रिसर्च जर्नी को भी हम लोग एक छोटा सा कर सकते हैं, जो कि मैं किस तरह से आप रिसर्च रिलेटेड जो काम कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखो इनोवेशन लाना है, तो इनोवेशन लाने के लिए आपको रिसर्च करने की जरूरत है, ठीक है। तो हम उस पर भी कभी डिस्कशन कर सकते हैं, अगर मतलब लाइक किसी को इंटरेस्टेड है उस टॉपिक में भी। या फिर देखो कोई ना कोई तो कोई बता देगा आपको हायर तरीके से जाना है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप करोगे तो सब कुछ होगा, ठीक है ना। रिसर्च को लेके किस तरह से करियर बनाना है, या फिर रिसर्च को लेके किस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है इसको, जो कि बेसिकली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। कोई स्टार्टअप करने हो, कोई मतलब बिजनेस करने हो उसमें, तो ये इस मतलब एक ही टाइम होता है रिसर्च करना, तो हम तो इसके लिए डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू भाई फॉर हैविंग मी। चलो।